राम राम जी। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कहते हैं कि ये देश मेरा है। हम बाय चॉइस इस देश में हैं। सिर्फ कहते हैं, मानते नहीं हैं। ठीक है, मानते तो इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। तो इन लोगों से मेरा सीधा सा सवाल है, अगर ये देश तुम्हारा है तो सबसे पहले तुम अपने कुरान में इस देश की भौगोलिक परिस्थितियों का जिक्र दिखाओ, हम मान जाएंगे। हमारे ऋग्वेद जो दुनिया का सबसे पुराना पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक शब्द को अभी साइड रखते, सिर्फ पुस्तक का ही चर्चा करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे पुराना ऋग्वेद है, जो साइंस भी मानता है, नासा भी मानता है, पूरी दुनिया मानती है। तो ऋग्वेद की अगर माने तो भाई ये भारत हिंदुओं का है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। और उस वक्त कोई और नहीं था इस देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे। राइट। हमारे ऋग्वेद के अंदर हमारे देश की संपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों का जिक्र मिलता है, मंदिरों का जिक्र मिलता है, नदियों का जिक्र मिलता है, पहाड़ों का जिक्र मिलता है। हमारी धार्मिक पुस्तकों के अंदर हमारे भगवान श्री राम का जिक्र मिलता है, हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिक्र मिलता है। और उनके जन्म स्थान का जो आज भी मौजूद है, मथुरा, अयोध्या, काशी इत्यादि इत्यादि जितनी भी शक्तिपीठ हैं, मंदिरें हैं, वो सभी आज भी यथावत बनी हुई है। तो इससे ये साबित होता है। लेकिन तुम्हारे कुरान के अंदर मक्का, मदीना और सऊदी और इन देशों का जिक्र मिलता है। तो भाई इस पॉइंट से तो साबित होता है कि ये देश तुम्हारा नहीं है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात, अगर ये देश तुम्हारा था तो तुमने इसका बंटवारा और विभाजन क्यों किया? विभाजन की मांग किसने की थी? तुम लोगों ने। इसके लिए नरसंहार किसने किया? तुम लोगों ने। तो तुमने इसका विभाजन कर दिया। अब ये घर मेरा है तो भाई इसका मैं विभाजन खुद ही थोड़ी करूँगा, ये नहीं कर सकता ना मैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो भाई अगर तुम्हारा देश होता, तुम इसे मानते, तुम इसे विभाजन तो करते नहीं। तीसरी बात, ये कपड़ा है, एग्जाम्पल के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ, मान लो कि ये कॉटन है। अब मैं इसका दो टुकड़े करूँगा तो कॉटन, इस कपड़े का दो टुकड़ा करेंगे तो कॉटन ही होगा ना। ठीक है, वूलन तो नहीं हो जाएगा। तो भाई चलो हम मान लिए कि तुम इस देश को भारत मानते थे, तुम इस देश को अपना देश मानते थे। तो अरे भाई जब बंटवारा किए थे तो पाकिस्तान थोड़ी बन जाता, भारत ही बनता ना। लेकिन तुमने पाकिस्तान किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें भारत से प्यार नहीं था, तुम भारत को अपना देश नहीं समझते थे। अब जो ये कहते हैं कि भाई हम बाई चॉइस हैं, तो हिंदू भाइयों कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ये बाई चॉइस सिर्फ इसलिए है ताकि इस देश का दोबारा बंटवारा ये कर सकें, इनका और कोई कारण नहीं है। अगर ये देश इनका अपना होता तो ये पथराव नहीं करते, दंगे नहीं करते, गर्दनें नहीं काटते, मंदिरों पे हमला नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, देश का बंटवारा नहीं करते। यार कौन बंटवारा करता है? अपनी माँ को दो टुकड़ों में कौन काटता है? कौन काटता है? और क्या, अगर जेन्युइनली बात पूछा जाए तो इनके पूर्वज भी हिंदू ही है ना, ये तो सभी मानते हैं, ये खुद जानते, भले बोले या ना बोले। तो यार इसी धरती पे तुमने जन्म लिया, इसी धरती पे तुम्हारे पूर्वज मर खप गए, इसी पे तुम्हारा आने वाली पीढ़ी रहेगी। उसको तुमने बांट दिया, बांटा तो बांटा, नरसंहार कर दिया। और आज तक किए जा रहे हो, नफरत में जिए जा रहे हो, देश से नफरत पाल रखे हो। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। जय राम जी की।